स्वागत है आपका अपने। बाबा जी के दर्शनों की आस लिए उसने अपनी पूजा को समाप्त करा और खाना इत्यादि खा के सोने चला गया। अब विशाल को रात्रि में एक सपना आया। मुझे दो दर्शन पूर्णहारी वे तेरी मोहनी सूरत पे बलहारी वे। सपने में उसको बाबा जी की गुफा से एक हाथ निकलता हुआ दिखाई दिया और उस हाथ में विशाल के हाथ पर कुछ चीज रखी और उसी विशाल के हाथ को पकड़कर उसके सीने से लगा दिया और एक आवाज आई कि इसको हमेशा अपने अंग संग रखना है। अब अचानक विशाल की आंख खुल गई और उसके मुंह से निकला, जयकारा मेरे जोगी का, बोल सच्चे दरबार की जय। मानो वो गुफा से ही आया हो ऐसा एहसास हो रहा था। सर्दियों में भी पसीनों में लथपथ विशाल ने घड़ी की ओर देखा तो ठीक सुबह के 4 बजे हुए थे और विशाल का जो हाथ बाबा जी ने सपने में उसके सीने से लगाया हुआ था वो जागने पर भी वहीं था, मुट्ठी बंद थी। विशाल ने पाया कि वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा है, मानो यात्रा पे से आया हो। अब विशाल ने धीरे धीरे हाथ की मुट्ठी को खोला तो देखता है कि 7 पीले चावल के दाने उसके हाथ में थे। विशाल ये सब देखकर तुरंत खड़ा हो गया और बाबा जी को अपने घर स्थित मंदिर में जाकर नमन करा। वास्तव में इससे बड़ा चमत्कार विशाल के जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। अब विशाल ने उन चावल के दानों को एक कपड़ों में बांधकर अपनी बाजू से बांध लिया और फिर शुरू होती है उन चावल के दानों की कहानी जो बाबा जी ने विशाल को आशीर्वाद स्वरूप दिए थे। विशाल जिसको जो बोल देता वो सच हो जाता। जब किसी को परेशान देखता उसको बोल देता कि ठीक हो जाएगा और वो परेशानी से बाहर आ भी जाता। फिर लोग उसको मिलने आते और उसको बताते कि ऐसा बोला था तुमने और वैसे ही हुआ। विशाल को समझ ना आए कि ये सब बाबा जी के आशीर्वाद रूपी चावल के ताबीज का फल है। वो तो उसको अपनी सुरक्षा कवच के रूप में देखता था, लेकिन न जाने कितनों को बाबा जी के उस आशीर्वाद ने सुखी जीवन दिया। लेकिन कहते हैं ना, आशीर्वाद मिलना एक बात है और उसको संभाल कर रखना दूसरी। बस विशाल से यही चूक हो गई और वो दुनियादारी में फंस गया। एक भक्त के लिए उचित नहीं, उसका निशाना तो केवल और केवल अपने इष्ट के चरणों का ध्यान होना चाहिए। लेकिन विशाल ऐसा ना कर पाया और दुनियादारी में फंस गया। अब एक दिन विशाल हरिद्वार गया हुआ था। उसने गंगा स्नान करा। स्नान से पहले उसने देखा था कि वो ताबीज उसकी बाजू पर है, लेकिन जैसे ही उसने पहली डुबकी लगाई और बाहर आया तो वो ताबीज उसकी बाजू पर नहीं था। जैसे बाबा जी ने चमत्कारिक ढंग से उसको अपना आशीर्वाद रूपी चावल दिए थे वैसे ही वापस ले लिए। अब विशाल के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना, हम कितना भी गलत क्यों ना हो जाएं, लेकिन बाबा जी सबको गले लगाते हैं, सुधार करने का मौका देते हैं। बाबा जी ने विशाल को भी मौका दिया और विशाल पर अहेतु की कृपा बनाई रखी। चूंकि बाबा जी को भी पता था मेरे बिना कोई और नहीं है, शायद इसलिए। लेकिन वो पक्का किसी को नहीं कि बाबा जी किस बात पे राजी हो जाएं
मेरी गुफा वाली सरकार, ये तो बस वो ही जानते हैं। तेरे रंग निराले बाबा जी, तेरे रंग निराले। आशा करता हूँ आपको सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी बाबा जी का चमत्कार अच्छी लगी होगी। अगर कोई भूल हो गई हो तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बाबा जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें, हमारी बाबा जी से यही अरदास है। भक्ति भाव से भरी ईश्वरीय महिमा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की आप तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जय बाबे दी जरूर लिखें। आपका जीवन सुखमय हो। जय बाबा जी दी।